मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ठाको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण यहाँ चल रहा है। धर्म के नाम पर कहीं भ्रम न हो जाए, धर्म के नाम पर कहीं धर्म से दूर न हो जाएं। ये जीव धर्म करना चाहता है लेकिन धर्म से दूर हो रहा है। निश्चयवासी जीव की ऐसी ही दशा है, धर्म के नाम पर ही धर्म से दूर हो रहा है। करना चाहता है खूब धर्म करूँगा, खूब धर्म करूँगा, लेकिन हो रहा है पूजन से दूर, भक्ति से दूर, प्रवचन से दूर, स्वाध्याय से दूर, व्रतादिक से दूर। और कारण क्या कहता है? ये सब बंधन के कारण है, ये सब शुभाश्रव हैं, ये सब विकल्प जाल हैं, ये सब जंजाल हैं। ऐसा कहकर इन सब से छूटना चाहता है। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण चल रहा था। 205 नंबर पेज पर जहाँ हमारी चर्चा चल रही थी, पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रव जान करके है ये समझता है, वहाँ इतना सुंदर स्पष्टीकरण दिया पंडित जी ने, इतना सुंदर स्पष्टीकरण दिया। एक तो महत्वपूर्ण बात कही मंद कषाय और तीव्र कषाय के संदर्भ में। शुभोपयोग होने पर मंद कषाय होती है और अशुभोपयोग होने पर तीव्र कषाय होती है। मंद कषाय और तीव्र कषाय का इतना सुंदर स्पष्टीकरण यहाँ किया गया और फिर यह कह दिया कि भैया तीव्र कषाय की तुलना में मंद कषाय योग्य है। शुद्धोपयोग न हो तो शुभोपयोग में प्रवर्तन करना योग्य है, अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है। लेकिन एक गजब का एग्जाम्पल यहाँ दे दिया गया कि भैया बीमारी तो बीमारी है, बीमारी तो दोनों है। तीव्र बीमारी की अपेक्षा से, ज़्यादा बीमारी की अपेक्षा से कम बीमारी को ठीक कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं समझ लेना कि बीमारी रखने योग्य है। ये बहुत सुंदर तर्क दिया, बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि थोड़ा या बहुत बुराई है रोग, बीमारी तो ज़्यादा हो या कम हो, बीमारी तो बीमारी है। बीमारी को भला मानने वाला व्यक्ति, इसका मतलब उसकी टॉप फ्लोर खाली है, इसका मतलब उसका थोड़ा बहुत दिमाग व्यवस्थित नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। थोड़ा या बहुत रोग बुरा ही है, परंतु बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला कहा जाता है। आगे चल करके पंडित जी इसी प्रकरण में जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, पंडित जी चर्चा करेंगे कुछ लाइनों नीचे उतर करके कि ज़्यादा नुकसान से कम नुकसान भला है। पाप की तुलना में पुण्य को भला कहा गया है। अच्छा, पुण्य भला है? अरे पुण्य मतलब फायदा नहीं है, पुण्य मतलब प्रॉफिट नहीं है, पुण्य मतलब अच्छा नहीं है। पुण्य मतलब शुभ भाव, मतलब पंडित जी कहना चाह रहे हैं नुकसान की कमी। नुकसान तो पाप और पुण्य दोनों में है, नुकसान तो अशुभ और शुभ दोनों में है। शुद्धोपयोग प्रॉफिट है, वो शुद्धोपयोग रूप प्रॉफिट तो हुआ नहीं। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद तो आया नहीं, अंदर में आनंद रस के झरने तो झरे नहीं। असली प्रॉफिट तो वहाँ है, लाभ तो वहाँ मिलेगा। अब वो लाभ नहीं हुआ तो नुकसान, बोले नुकसान दो प्रकार का, एक अशुभ जहाँ ज़्यादा नुकसान है,
एक शुभ जहां कम नुकसान है, लेकिन नुकसान तो दोनों ही जगह है। तो फिर क्या करें? यदि तुझे प्रॉफिट चाहिए तो तू दोनों से ऊपर उठ, और यदि तुझे नुकसान होना कंपलसरी हो तो ज़्यादा की जगह कम को चुन। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। जब यह निष्कर्ष वाक्य कल दे दिया गया कि अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है, खतरनाक वाक्य है। थोड़ा सा आत्मार्थियों को, स्वाध्यायियों को ये वाक्य पचाना थोड़ा सा कठिन लगता है। जो गहरे स्वाध्यायी अभ्यासी लोग हों, आत्मार्थी हों, उनके लिए कितना कठिन है इस वाक्य को पचाना। शुभ में प्रवर्तना योग्य है। यार तुम्हारा दिमाग ठिकाना है क्या? तुम कौन सी परंपरा के विद्वान हो? तुम कौन सी बात को पढ़ रहे हो? तुम कुंदकुंदाचार्य देव को मानते हो क्या? ऐसी बात कैसे कह रहे हो? शुभ में प्रवर्तना योग्य है। योग्य है कि भैया सुनो तो सही, उसकी तुलना में अशुभ से छूटकर, ये वाक्य कितना जबरदस्त कह रहे हैं। अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है, और शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्तना योग्य नहीं है। बोलो, टूटी हुई चप्पल पहनना योग्य है या नहीं है? कि क्या बात कर रहे हो? कौन कहेगा टूटी चप्पल पहनने के लिए? लेकिन रोड पर चलते हुए यदि आपकी चप्पल टूट गई है और अभी कुछ नहीं है तो क्या करना? बोलो, उस टूटी को पहने रहना कि नंगे पांव चालू करना? एक कॉर्नर हल्का सा उसका निकल गया, अब क्या करना? कोई बात नहीं, अब नहीं है तो नहीं से तो बेटर है। क्या करोगे आप? पैर तो नहीं जलेंगे, नंगे पांव जमीन में चलने से तो बेटर है। मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं इस प्रसंग में, चर्चा करूंगा धीरे धीरे, लेकिन इतना समझ लीजिए, ज़्यादा से कम बेटर है। जब आपको दो चीज़ों का ऑप्शन मिलता है तो आप किसे चुनते हैं? बोलो, बहुत तेज भूख लग रही है तो बतलाइए, पकवान खाना योग्य है? बहुत तेज भूख लग रही है और पकवान मिल जाए तो कैसा लगेगा? क्या मैंने इस लाइन को अंडरलाइन करवाया था क्या आपको? 10 लक्षण पर्व में जब क्रैश कोर्स किया था, 10-11 दिन में पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा था हमने, तो अंडरलाइन करवाया था इस लाइन को। सुनो, हम ये पूछ रहे हैं आपसे, बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है हमारे को भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए। और बतलाओ, आपको मनपसंद भोजन मिले तो अच्छा है या नहीं है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत मनपसंद भोजन मिल जाए, खीर, मालपुए, मक्खन बड़े, पकवान, रबड़ी और डोसे, और समझ लो आप जो कुछ भी, चूरमा, दाल बाटी यदि आपको मिल जाए तो आप कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई साहब। क्या? तो ये तो बहुत अच्छा है। चलो, एक बात हो गई कि वो अच्छा है। अब हम ये कह रहे हैं, यदि वो नहीं मिले और यदि सूखी रोटी मिल रही हो तो सूखी रोटी खाना योग्य है या नहीं है? पकवान नहीं मिले, मनपसंद भोजन नहीं मिले, भूख बहुत तेज लग रही है, तो भूखे रह करके तड़प तड़प करके मर जाने की तुलना में जो मिल रहा है शुद्ध सात्विक भोजन, क्या वो करना योग्य है या नहीं है? क्या करेंगे आप? बहुत तेज भूख लग रही है, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप क्या चाहेंगे? आप किसे पसंद करेंगे? अरे साहब, इसमें क्या है, कोई बात नहीं, मरता क्या नहीं करता, भूखा था क्या नहीं करता, इतनी तेज भूख लग रही थी, तड़प रहा था मैं तो, कि नहीं पकवान तो नहीं मिले ना, कि कोई बात नहीं, जो मिल रहा है उससे पेट भर लेंगे। ऐसा ही तो है। शुद्धोपयोग हो तो बहुत भला है, लेकिन यदि शुद्धोपयोग नहीं हो तो क्या करें? भूखे मरे? भूखे मरने की तुलना में क्या भला है? बोलो। नहीं, अब जो मिल रहा है कोई बात नहीं, रोटी सब्जी मिल रही है, दाल रोटी मिल रही है, कोई बात नहीं भाई साहब, दाल रोटी से पेट भर लेंगे। और पकवान मिले तो बोले दाल रोटी छोड़ करके पकवान खाना, मिल रहा है तेरे को, माल मिल रहे हैं खाने के लिए, तो ये छोड़ करके वो खाना। इसी तरह से देखो, यदि शुद्धोपयोग रूप पकवान मिल रहे हैं तो शुद्धोपयोग रूप पकवान का सेवन करना, और यदि शुद्धोपयोग रूप पकवान नहीं मिल रहे हैं तो रोटी दाल खा करके भी पेट भर लेना। भूखे मरने से तो यही बढ़िया है। और करते भी हैं हम लोग इस तरह का, खूब प्रयोग करते हैं इस तरह के।
डॉक्टर के दिखाने के लिए जाना है, बतलाइए, डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं और हॉस्पिटल गए, जिस डॉक्टर को दिखाना था, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, पीड़ा बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। अब डॉक्टर क्या कहेगा, यदि मिल जाए, जिसको दिखाने गए थे वो मिल जाए, तब तो उसी को दिखाएंगे, और वो नहीं मिले तो तब तो तड़प तड़प करके प्राण गंवा देना ना, वापस लौट करके आ जाना। जिस डॉक्टर को दिखाने गए थे वो मिला ही नहीं, भैया हॉस्पिटल है, वो नहीं आया है, वो छुट्टी पर है, तो जो मिल गया है उसको दिखा करके अपना इलाज करा लेना। क्या समझ में आ रही है बात? होता है कि नहीं ऐसा? बतलाओ। बुखार हो रहा है, चलो बहुत तेज, 104 डिग्री बुखार है, जो आपका फैमिली डॉक्टर है हॉस्पिटल में, जिस जगह पर है वहां चले गए आप, और वो नहीं मिला, तो क्या करें? अब दूसरे डॉक्टर की दवाई लेना कि नहीं लेना, कि तड़प तड़प करके मर जाना? क्या सोचिए जरा, किसकी तुलना में किसे चुन रहे हैं? बेटर तो वही है, लेकिन वो नहीं मिला तब क्या करें? बेटर तो शुद्धोपयोगी है, बेटर तो निकषाय भाव ही है, अकषाय भाव ही है, लेकिन अकषाय भाव नहीं हो तब क्या करना, ये बतलाइए। अकषाय, मंद कषाय और तीव्र कषाय, तीव्र कषाय, मंद कषाय और अकषाय, बोलो तीनों में से क्या करना? तीव्र कषाय है, ये तीव्र कषाय, ये मंद कषाय और ये अकषाय। अकषाय होना ही योग्य है, उचित तो यही है कि अकषाय होवे, लेकिन अकषाय भाव रूप नहीं रह पाए तो क्या करें? तीव्र कषाय की तुलना में मंद कषाय ही योग्य है। क्या? समथिंग इज बेटर देन नथिंग, दैट्स गुड। देखिए आप क्या कह रहे हैं, 205 नंबर पेज निकालिए, फिर पता है क्या कहता है, ये थोड़ा सा डेढ़ होशियार है, डेढ़ अकल लगा रहा है अपनी बात, क्या कह रहा है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ देखिए। फिर वह कहता है, क्या कहता है कि कामादिक या क्षुधादिक मिटाने की अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं। भाई साहब भूख लगेगी तो भोजन करेगा ही करेगा, ये तो हुए बिना रहता नहीं है। काम की प्रवृत्ति हो, भोजन की प्रवृत्ति हो, कोई मतलब मिटाने की ऐसी ऐसी प्यास इतनी तेज लग रही है, तो वो प्रवृत्ति तो हुए बिना रहेगी नहीं, गिलास उठा करके पानी पिएगा ही पिएगा। बहुत तेज भूख लग रही है तो तुझे जो मिलेगा वो थाली पर बैठ करके तू खाएगा। बहुत तेज प्यास लग रही है तो पीने के लिए जो मिलेगा तू पिएगा। यदि प्राण गंवाते होते वो तो अपने आप ही होती है वो प्रवृत्ति। लेकिन शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भोजन करना तो मजबूरी है, लेकिन पूजन करना मजबूरी थोड़ी न। वो तो मन हो तो करो आप, नहीं तो नहीं करो। भोजन किए बिना तो रहा नहीं जाता, लेकिन पूजन किए बिना, ये शिष्य का प्रश्न है भाई साहब। ये शिष्य कह रहा है जिसे तुमने अशुभ कहा है उसके बिना तो काम नहीं चलता, और शुभ और अशुभ दोनों छोड़ने योग्य है। प्रश्न देखो इसका क्या है। शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है, ज्ञानी को इच्छा चाहिए नहीं, इसलिए शुभ का उद्यम नहीं करना। क्या प्रश्न है इसका? ये कह रहा है ज्ञानी जीव को शुभ नहीं चाहिए। क्या नहीं, शुभ और अशुभ इच्छा नहीं चाहिए ज्ञानी जीव को, कुल मिलाकर के इच्छा नहीं करना चाहता है। इच्छा करना तो बुरा है। अब चूंकि इच्छा करना बुरा है इसलिए क्या करें? बोले बिना इच्छा बिना मन के जो काम हो जाए अपने आप, भोजन आदि का काम हो रहा है, दुकान सारी प्रवृत्तियां अपने आप हो रही है, मजबूरी है वहाँ तो काम अपने आप ही हो जाएगा। और पूजन के लिए, भक्ति के लिए, प्रवचन के लिए, स्वाध्याय के लिए, इन कार्यों के लिए तो मन बनाना पड़ता है। क्या अपने आप नहीं होता? हम आपसे कहें नींद तो अपने आप आ जाती है, लेकिन जगने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। थकता है तो नींद तो आ जाती है अपने आप, और जगने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं भैया टाइम हो गया, उठो उठो उठो, ये विकल्प करना पड़ता है उठने के लिए। घर गृहस्थी के लिए, कामों के लिए आपको कुछ उपदेश देने की जरूरत नहीं है, सहज होते हैं। लेकिन जब स्वाध्याय का प्रसंग आता है तो उपदेश दिया जाता है।
उपदेश देना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक पाप से हट करके शुभ भाव में लगना पड़ेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात निश्चयवासी जीव कह रहे हैं, और बात तो सच्ची है, बात तो बराबर है। लेकिन इस बात के आधार पर उसने जो निष्कर्ष निकाला है, प्रॉब्लम वहां है। उसने निष्कर्ष क्या निकाला इस वाक्य से? क्या निष्कर्ष क्या निकाला? ज्ञानी को इच्छा चाहिए नहीं, और उसके लिए इच्छा करनी पड़ती है। स्वाध्याय के लिए आकर के बैठने के लिए इच्छा करनी पड़ेगी आपको, बिना इच्छा के कैसे आकर के हो जाएगा बतलाओ? और वो काम तो बिना ज्यादा तीव्र विकल्प किए हुए भी अपने आप ही होता है। क्या देखो, इसलिए शुभ का उद्यम नहीं करना। ओहो, ये क्या कह रहे हैं? शुभ के लिए प्रयत्न नहीं करना, शुभ के लिए उद्यम नहीं करना, ऐसा शिष्य का कहना है। अब टोडरमल जी का जवाब सुनो। भैया, शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामाधिक हीन होते हैं, और क्षुधाधिक में भी संक्लेश थोड़ा होता है। हमारा यदि उपयोग शुभ भाव में लगा होगा, शुभ प्रवृत्ति में लगा होगा, समझना, शुभ भाव तो स्वयं उपयोग रूप है। क्या भाव तो उपयोग रूप है, ये कह रहे प्रवृत्ति में उपयोग लगने पर। प्रवृत्ति है देहाश्रित, पूजन की प्रवृत्ति, सामग्री धो रहा है, किताब उठा रहा है, जमा रहा है, लगा रहा है, ये सब प्रवृत्ति है। किताब लेकर के बोल रहा है, पाठ कर रहा है, ये प्रवृत्ति है। हम क्या कर रहे हैं? मंदिर गए हैं, प्रक्षाल प्रवृत्ति है, माला का जाप कर रहा है, प्रवृत्ति है, पूजन कर रहा है, प्रवृत्ति है। लेकिन शुभ प्रवृत्तियां हैं, जिन मंदिर में जाकर के बैठा है, साधना के लिए जाकर के बैठा है, सब प्रवृत्तियां हैं, और उपयोग उसमें लगा दो। देखो, दो शब्द दिए हैं, एक तो कहा है शुभ प्रवृत्ति और एक दिया है उपयोग लगने से। तो शुभ प्रवृत्ति हो और उपयोग नहीं लगा हुआ हो तो पाप बांध रहा है। मंदिर में बैठा है, प्रवृत्ति तो शुभ है और उपयोग नहीं लगा है तो पाप बांध रहा है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं प्रवृत्ति भी शुभ है और उपयोग भी उस प्रवृत्ति में लगा हुआ है। प्रवृत्ति भी शुभ हो गई, माने दान देने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, भक्ति कर रहा है, नाच रहा है चमर लेकर के, तो ये प्रवृत्ति है ना ये सब। लेकिन यदि उस प्रवृत्ति में उपयोग जुड़ा हुआ है, क्या उपयोग उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो शुभ है। और उपयोग प्रवृत्ति के काल में यदि उपयोग कहीं इधर उधर दौड़ रहा है तो अशुभ हो गया। अभी तो यहां शुभ प्रवृत्ति और शुभ प्रवृत्ति में लगा हुआ उपयोग, क्या होगा इससे? कह रहे हैं उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से। देखिए, उस शुभ प्रवृत्ति के निमित्त से वीतरागता नहीं कह रहे हैं, वीतरागता नहीं बढ़ा रहे हैं। यहां वीतरागता कहां बढ़ेगी? शुभ प्रवृत्ति से वीतरागता थोड़ी ना बढ़ती है, वैराग्य बढ़ता है। वीतरागता धर्म है, शुभ प्रवृत्ति कर्म है। एक एक शब्द पंडित जी का, एक शब्द क्या, उस शब्द में भी ता नहीं है बीच में। विरागता दे रहे हैं, वीतरागता नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वीतरागता की वृद्धि अंदर में अपने स्वभाव के अवलंबन से होती है, और विरागता की वृद्धि देवगुरु धर्म के सानिध्य से होती है। समझ में आ रही है बात? वैराग्य भाव जागृत होता है, परिस्थितियों को देख करके वैराग्य भाव जागृत होता है, संसार शरीर भोगों को देख करके वैराग्य भाव जागृत होता है। क्या जगत काय स्वभावो हुआ संवेग वैराग्यार्थम, क्या जगत काय स्वभावो हुआ, जगत का काय का स्वभाव क्या है? वैराग्यार्थम, संवेग वैराग्यार्थम, वैराग्य के लिए है। बोलो, अब जगत के स्वरूप को देख देख करके इसको वैराग्य होता है, जगत की परिस्थितियों को देख देख करके वैराग्य होता है, वीतरागी को देख करके वैराग्य के भाव जागृत होते हैं। क्या? हाँ, तो पता है क्या कह रहे हैं यहां? अब जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखा
बोले अरे वीतरागता को देख करके विराग के भाव हो रहे हैं। राग की मंदता, विरागता का मतलब राग की मंदता, राग की मंदता है यहाँ। उनके निमित्त से, शुभ प्रवृत्तियों में उपयोग लगने के निमित्त से विरागता बढ़ने से, अब विराग बढ़ा, वैराग्य बढ़ा तो कामादिक हीन होते हैं, काम की प्रवृत्ति हीन होती है, भोग की प्रवृत्ति हीन होती है, भोगों में मंदता आती है, और क्षुधादिक में भी भूख तो लग रही है, संक्लेश कम होता है, परिणामों में संक्लेशपना नहीं आता है, क्योंकि उपयोग शुभ की तरफ लगा हुआ है ना। वस्तु स्वरूप का विचार करने से परिणाम क्या होते हैं, मंद पड़ते हैं, संक्लेश थोड़ा होता है। इसलिए शुभोपयोग का अभ्यास करना। लो ये क्या कर रहे हैं पंडित जी, समझ में नहीं आता है, निश्चयवासी को समझा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं शुभोपयोग का अभ्यास करना। क्या कह रहे हो महाराज, अभ्यास करना किसका, क्या बोलो, ये कह रहे हैं शुभोपयोग का अभ्यास करना। उद्यम करने पर भी, अब सुनो, उद्यम करने पर भी क्या, यदि कामादिक व क्षुधादिक पीड़ित रहते हैं, पीड़ित करते हैं, उद्यम कर रहा है कषाय की मंदता का, वस्तु स्वरूप के विचार करने का, शांति से परिणामों की निर्मलता का, उपयोग की एकाग्रता का, चित्त को जिनवाणी के समागम में वस्तु स्वरूप के विचार में लगाने का, ऐसा उद्यम करने पर भी कामादिक और क्षुधादिक पीड़ित कर रहे हो, मान लीजिए पीड़ित करते हैं, तो उनके अर्थ जिससे थोड़ा पाप लगे वो करना। बोलो, एक तरफ ज्यादा पाप है, एक तरफ कम पाप है, अब क्या करना, आप किसे चुन रहे हो? उनके अर्थ जिससे थोड़ा पाप लगे, थोड़ा पाप लगेगा मतलब समझिए, जैसे क्षुधादिक पीड़ा कर रहे हैं तो क्या करना, सबसे फर्स्ट कोशिश तो ये करी कि आकुलता नहीं होवे, और आकुलता थोड़ी ज्यादा होने लगी तो क्या काम करे उस आकुलता के मिटाने के लिए, कि भोजन ग्रहण करो। लेकिन जवाब क्या दे रहे हैं, जिसमें थोड़ा पाप लगे, अभक्ष्य वस्तुओं के सेवन की तुलना में तो भक्ष्य पदार्थों का सेवन करो। भाई साहब, छोड़ने योग्य तो दोनों हैं, खाना मात्र छोड़ने योग्य है, समझ में आ रही है बात, भोजन मात्र त्याग कर देने योग्य है, लेकिन क्या करें, क्या अभी क्या करें ये बतलाइए। दोनों ही चीजें छोड़ देने योग्य हैं, दोनों ही प्रकार के पाप छोड़ देने योग्य है, लेकिन पहले किसका त्याग करें? झूठ बोलना तो छूटा नहीं है, और कहता है सच बोलना। अरे बोलना मात्र है, भाषा समिति होनी चाहिए, वचन गुप्ती होनी चाहिए, मूल तो ये है, बोलना मात्र छोड़ दो, बोलना मात्र छोड़ दो, असली काम तो ये है। अपने में समा जाओ, न बोलो तो अच्छा ही है, और यदि बोलना पड़े तो झूठ के सच, सच और सच में भी हित मित प्रिय वचन, तो फिर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, किसकी तुलना में किसे चुन रहे हो आप। ज्यादा पाप की तुलना में कम पाप को चुनता है, सीधी सी बात है। अच्छा बतलाइए, कमाना अच्छा है या नहीं है? कमाने की बात कर रहे हैं, कमाने का भाव तो पाप भाव है ना। अरे न्याय से कमाया या अन्याय से कमाया, ये तो सेकंड नंबर पर है मैटर। फर्स्ट नंबर पर तो जिनेंद्र देव आज्ञा देते हैं, कमाना मात्र पाप भाव है। क्या? कमाना मात्र पाप भाव है। और साहब आप क्या कर रहे हो, हमारी दुकानदारी बंद करवाओगे, हमारा बिजनेस काम धंधा सब बंद। अरे भाई, कमाना भाव पाप भाव है, इसे स्वीकार तो करो, छूटेगा तब छूटेगा जिंदगी में, जब कभी आगे बढ़ करके। आज ही थोड़ी ना छूट रहे हैं, लेकिन ये स्वीकार तो करो, कब तक कमाते रहेंगे, कब तक बिजनेस में धंधे में काम धंधे में उलझे रहेंगे? क्या कब तक उलझे रहेंगे? कमाना मात्र पाप भाव है। अब यदि बिना कमाए नहीं रहा जाता है तो क्या करें? न्याय से कमाएं कि अन्याय से कमाएं? क्या कहेंगे आप? तो कहेंगे भैया न्याय से कमा, अन्याय से। अरे भाई साहब, न्याय से कमाओ या अन्याय से कमाओ, दोनों ही पाप भाव हैं, तो फिर क्या करें? हम न्याय से नहीं कमाते, हम अन्याय से कमा लेते हैं। अरे पहले अन्याय वाला छूटेगा,
फिर न्याय वाला छूटेगा। समझ में आ रही है बात? अन्याय, अनीति, अभक्ष्य का त्याग जिसके जीवन में नहीं हुआ हो, वो न्याय नीति की बातों को भी छोड़े तो फिर क्या करेगा? पाप में जाएगा। जिसमें थोड़ा पाप लगे वह करना, परंतु शुभोपयोग को छोड़कर निशंक पाप रूप प्रवर्तन करना तो योग्य नहीं है। हम पाप की परमिशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। बोलिए, इसलिए आपको जो करना हो सो कीजिए, आप हमसे परमिशन लेने की कोशिश मत कीजिए। तो फिर पंडित जी आप बताओ, तो फिर पंडित जी आप बतलाओ। प्रश्न आते रहते हैं मेरे पास में लोगों के, क्या मुझे विकल्प आता है तो कई का जवाब दे देता हूं। क्या क्या कमाने को कम आना समझो नहीं, वो अलग अलग तरह की मैटर है ये। जिन साहब मैं करूंगा कभी, जब वो कमाना और कमाने की जब चर्चा करता हूं ना, वो तो लगता है जगत के जीवों को ऐसा फील होता है हम आप लोगों की स्थिति ऐसी कि कितना भी इनकम बढ़ जाए लेकिन वो इन कम ही दिखती है, कम आई यही दिखता है हमारे को। वो प्रवृत्ति हमारी इस तरह की है, सोच और मेंटलिटी इस प्रकार की है। आपको यदि 2-5 करोड़ का प्रॉफिट होगा तो भी ऐसा लगेगा कि कम आई। 5 करोड़ की कमाई हो गई, 5 करोड़ की ज्यादा आई हो गई नहीं बोलता है कोई व्यक्ति, कमाई बोलता है। 25 करोड़ की क्या हो गई कि कम आई, तो कमाई दिखती है। यहां तो टोडरमल जी का कहना है भाई साहब, शुभोपयोग को छोड़कर निशंक पाप रूप प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। शुभ को तो छोड़ दिया, अन्याय अनीति अभक्ष्य करने लगा, अन्याय का काम करने लगा, बेईमानी का काम करने लगा। मैंने एक दिन कहा था, शायद शाम के प्रवचन में इस तरह की चर्चा की थी, छना हुआ तो पानी पीता है और शराब पीना छोड़ता नहीं। बोले साहब दोनों ही छोड़ने योग्य हैं। छोड़ने योग्य तो दोनों है। अरे दोनों छोड़ने योग्य है, लेकिन पहले शराब छोड़, फिर उसके बाद में बिना छना पानी छोड़ना। नहीं, पानी छान करके पीता हूं साहब मैं तो, बिल्कुल मैंने तो नियम ले लिया साहब पानी छान करके पीने का। और शराब अब वो तो ठीक है कोई बात नहीं। अरे क्या कर रहा है भाई? निशंक पाप रूप प्रवर्तन करना तो योग्य नहीं है। और पंडित जी साहब यहां नुकसान की बात कर रहे हैं। देखो जरा क्या कह रहे हैं, 206 नंबर पेज पर आ जाओ। और तू कहता है, तू कौन? निश्चयवासी। ज्ञानी की इच्छा नहीं है, ज्ञानी की इच्छा नहीं है। क्या कह रहे हैं? और शुभोपयोग करना, शुभोपयोग इच्छा करने से होता है। ठीक है, शुभोपयोग इच्छा करने से होता है और ज्ञानी की इच्छा नहीं है। तेरी बात बिल्कुल सही है, हम तेरी बात से सहमत हैं, स्वीकृत हैं। सो करना क्या? जिस प्रकार कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता, क्या अपना धन देना नहीं चाहता, किंचित मात्र भी। कोई मांगने वाला व्यक्ति आ गया और मांगने वाले आकर के बैठ गए, अब किंचित भी देना नहीं चाहता कि यार कौन देगा यार, अभी नुकसान का समय चल रहा है, अभी ये सब परिस्थितियां इस तरह की, सारा मार्केट डाउन चल रहा है, सब तरह के बिजनेस काम धंधे सब बंद हो रहे हैं और ये मांगने के लिए आ गए। बिल्कुल नहीं देना, मैं तो इस बार तो गाढ़ा बिल्कुल दिमाग लगा करके बैठ गया, नहीं देना मेरे को। सो जिस प्रकार कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता, परंतु जहां बहुत धन जाता जाने, बहुत धन जाता जाने, ऐसा जाने कि बहुत धन चला जाएगा, वहां अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है। सुनो, आपको पता लग गया जैन साहब, आपको पता लग गया कि यार ये आ रहे हैं लेने के लिए और ये 11 लाख रुपए लेके जाएंगे। अब आपकी इच्छा तो क्या थी? बिल्कुल नहीं देने की इच्छा थी, और किसी ने कह दिया, आप पहले से ये मानस बना करके बैठे थे कि मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, यार इस बार तो मुझे नहीं देना है, फिर देखेंगे बाद में कभी, बिल्कुल नहीं देना। और इतने में आपके किसी परिचित का फ़ोन आ गया और उसने कहा भाई साहब ये 5-7 लोग, 5 लोग मिलकर के आ रहे हैं, 11 लाख की उम्मीद है आपसे। अब ये क्या सोचता है, भैया 11 लाख मांगने के लिए आ रहे हैं क्या? बोले 11 से कम लेकर के नहीं जाएंगे, इतना मानस बना करके आए। तो फिर ये सोचता है यार 11 की जगह 5 में ही निपट जाए तो अच्छा है, राजी खुशी 5 देने को तैयार हो जाता है। उनके आने से पहले ही बोल देता है, भाई साहब देखो मैं
आप कुछ नहीं कहें, मैं तो बिल्कुल मन बना लिया है मैंने, अब आप बिल्कुल विकल्प नहीं करें, 5 लाख देने के भाव हैं और मैं खुशी खुशी दे रहा हूं, बस फिर जो भी होगा अब आप कुछ मत बोलना, बस 5 में निपटा देता। खुशी खुशी दे रहा है। मन क्या था, भावना क्या थी? क्या भावना तो ये थी कि बिल्कुल नहीं दूंगा। फिर ये 5 लाख खुशी खुशी दिए कि नहीं दिए? दिए तो खुशी खुशी है। तो खुशी किस बात की है? 5 लाख देने की खुशी नहीं है, 11 में से 6 बचा लेने की खुशी है। समझ में आ रही है बात? ज्यादा नुकसान होने की तुलना में कम नुकसान श्रेष्ठ है, भला है, उपयोगी है, उपादेय है। अरे रोजाना करते हो आप ऐसा काम, रोज करते हो ऐसा काम, आप दुकान पर आप ऐसा काम करते हो, अपने साथ किसी तरह की कोई परिस्थिति बन जाए तब आप ऐसा काम करते हो, ज़्यादा पैसा मांग रहा हो तो कम पैसा दे करके आप उससे निपटाना चाहते हो। पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस वाले ने, आप क्या करते हैं बतलाइए मुझे। आजकल पता है हमारे यहाँ जयपुर की बतला रहा हूँ आपको, आपके यहाँ की तो अलग अलग नगरों की देशों की क्या स्थिति है पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ चालान बहुत ज़्यादा कर दिए। रसीद बना देता ना ट्रैफिक पुलिस वाला, 1000 2-2 रुपये के चालान है। बोलो, छोटी छोटी सी बात में बेल्ट नहीं लगा रखी आपने, 1000 रुपया लगेगा। रेड लाइट क्रॉस कर दी आपने, 2000 रुपया लगेगा। लाइसेंस नहीं, मतलब इतने भारी चालान कर रखे हैं हमारे यहाँ पर। अब बतलाइए अब क्या करें? जैसे ही वहां मास्क लगा करके नहीं निकला, बहुत भारी चालान है, अब क्या करें? पुलिस वाले ने पकड़ लिया। आप क्या करते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूं। हम तो छोटे लेवल पर बात कर रहे हैं, बड़े लेवल पर भी बात करके सोची जा सकती है। बोलो क्या करें? 2000 रुपये मांग रहा है भाई साहब, वो क्या करना? 2000 रुपये, बिल्कुल वो तो रसीद कट्टा लेकर के सामने खड़ा हो गया, 2000 रुपये लगेंगे, निकालो 2000 रुपये, क्या करना? अरे नहीं, कोशिश तो ये करना बिल्कुल नहीं लगे, बिल्कुल नहीं। विचार तो यही है ना। फिर राजी खुशी क्या करता है? बोलो, सामने से जवाब आ रहे, 500 रुपये दे देता है। 500 रुपये दे देता है। रिश्वत है ये, रिश्वत। मैं यहां रिश्वत और बेईमानी का पोषण नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि यदि वो ये कहे कि 2000 की जगह 500 रुपये भी यदि दे दोगे तो मैं अभी इसको कम कर दूंगा, जो कुछ भी हो जाएगा, तो खुशी खुशी दे करके आता है या नहीं? बोलो, राजी खुशी देता है या नहीं देता है? कैसे दे दिया आपने? 2000 की जगह 500, और वो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति हो, तो आप बड़ी लेवल पर लगा लीजिए। जिस जगह पर आपका बड़ा नुकसान हो रहा हो वहां आप क्या करते हैं? आपके बिजनेस में, अरे शेयर मार्केट में अचानक मार्केट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करते हैं? नुकसान तो हो गया, अब आप क्या कर रहे हैं? अभी और टूटेगा, अभी और टूटेगा, अब क्या करें? बोलो क्या करें? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या करें? वैसे तो इन्वेस्टमेंट टाइम समझते हैं आप, लेकिन यदि आपको निकालना है तो क्या करें? बोले देखो और ज़्यादा खतरनाक भ्रष्ट स्थिति होने वाली है, कम नुकसान में जितना अभी निकल रहा है उतना निकाल दो, बाद में तो उलझ जाओगे आप। तो कम नुकसान के अंदर भी बेचता है कि नहीं बेचता है? बोलो, नुकसान खा जाता है कि नहीं खा जाता है? तकलीफ दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं यार, 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, 5 लाख रुपए का नुकसान। इनकम टैक्स वाले जब आपके यहां आ जाते हैं तो आप क्या काम करते हैं? बोलिए, क्या होता है? 10 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, बोलो क्या करना है? मुझे मालूम है सब होशियार हैं, सब बिजनेसमैन हैं। मैं यदि ये कहूंगा कि 10 करोड़ मांग रहे हैं तो 10 करोड़ दे दो, बोलो, मैं तो ये कहूंगा, ईमानदारी की बात तो यही है। यदि आपका 10 करोड़ रुपया बन रहा है, आपने हेरा फेरी की थी, आपने बेईमानी की थी, आपने कहीं ना कुछ टैक्स बचाया था, गवर्नमेंट का पैसा खाया था, तो जितना बन रहा है उतना ईमानदारी से दे देना चाहिए, ये कहूँगा। मेरा तो यही सजेशन है, मेरा तो यही सुझाव है। लेकिन आप क्या करते हैं वो बतलाइए जरा। बोलो, 10 करोड़ की जगह 1 करोड़ में निपटते हैं कि नहीं निपटते हैं? ओके करो यार, आप तो 1 करोड़ अभी ले जाओ आप तो तुरंत यार, बंद करो ये चैप्टर, क्लोज करो। क्या कर रहे हो आप? 1 करोड़ रुपया देकर के 1 करोड़ रुपया नुकसान हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी में से जा रहा है, आपकी संपत्ति में से जा रहा है, उसके बावजूद भी तैयार हैं आप, राजी खुशी, और हंसते हंसते विदा करते हैं। चलो यार 1 करोड़ के अंदर निपटा दिया, बैठ करके चाय पियो, अरे नाश्ता बनाओ जी, इनके लिए चाय नाश्ता लेकर के आओ, सौदा हो गया, 1 करोड़ के अंदर निपटा दिया, चलो कोई बात नहीं। बात आपके और मेरे बीच में,
डिक्लेयर कर देना कुछ नहीं निकला। क्या क्या करता है? टोडरमल जी क्या कह रहे हैं यहां? बहुत धन जाता हुआ दिखाई देवे, ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई देवे, तो समझदार आदमी क्या करेगा? मैं यहां रिश्वत वाले प्रकरण को हटा देना, अभी सिर्फ नुकसान वाले मैटर को देखना। घर में आग लग गई हो, पूरा घर जलता हुआ दिखाई देवे, तो क्या करना? जितना बचता हो उतना बचाना कि नहीं बचाना? क्या करता है व्यक्ति? पूरा ज्यादा नुकसान हो रहा हो उसकी तुलना में कम नुकसान को बेटर मानता है कि नहीं मानता है? उदाहरण जो पिछले पेज के ऊपर जो दिया था, 105 डिग्री बुखार से 100 डिग्री बुखार को भला मानता है कि नहीं मानता है? बस तत्वज्ञानी व्यक्ति, स्वाध्यायी व्यक्ति, आगम अभ्यासी व्यक्ति शुभ को इतनी ही मात्रा में भला जानता है, कितना कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ कोई बात नहीं, इतनी मात्रा में भला जान रहा है। वाक्य पढ़ो यार, गजब गजब के वाक्य लगते हैं मेरे को तो। टोडरमल जी जीवन जीना सिखा रहे हैं, टोडरमल जी लाइफ स्टाइल सिखा रहे हैं, टोडरमल जी आपकी नादानी से समझदारी किस चीज में है वो सिखा रहे हैं। भरपेट भोजन नहीं मिले तो जितना मिले उतने से पेट भरना कि नहीं भरना, आधा भरा कोई बात नहीं। भूख लग रही है आपको 4 रोटी खाने की और 1 रोटी मिली तो खाना कि नहीं खाना? नादान मूर्ख बच्चे करते हैं इस तरह के काम, घर घर में दिखाई देंगे आपको। नहीं मैं तो 2 आम खाऊंगा, नहीं मेरे को तो 4 बिस्किट खाने हैं, नहीं मेरे को तो इतना खाना है। अब बेटा नहीं है इतने, कोई बात नहीं, एक ही है। नहीं मैं तो फिर खाऊंगा ही नहीं। अरे मूर्ख है, जितना मिल रहा है उतना तो खा ले। सिखा रहे हैं बच्चों को क्या काम करना। देखिए क्या कह रहे हैं, वापस पढ़ता हूं, लाइन देखो 206 नंबर पेज, सेकंड लाइन। सो जिस प्रकार कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता, परंतु जहां बहुत धन जाता जाने, ज्यादा ही नुकसान हो रहा है भाई साहब, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जहां ज्यादा धन जाता जाने वहां अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है, थोड़ा धन देने का उपाय करता है। उसी प्रकार ज्ञानी, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती, स्वाध्यायी, अभ्यासी, भेद विज्ञानी, भेद विज्ञान का अभ्यास करने वाला किंचित मात्र भी कषाय रूप कार्य नहीं करना चाहता। क्या? किंचित मात्र भी कषाय भाव नहीं करना चाहता। मेरा बस चले तो मैं कषाय करूं ही नहीं, मेरा बस चले तो मैं अपने आत्मा में ही समा जाऊं, मेरा बस चले तो अंदर में ही लीन हो जाऊं, मेरा बस चले तो उपयोग बाहर निकले ही नहीं। प्रयास तो यही है, प्रयत्न तो यही है कि शादी अनंत काल के लिए क्या ऊपर चले जाओ, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाओ। समझ में आ रही है बात? शादी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाए, आत्मा में से उपयोग बाहर निकले ही नहीं, मेरा बस चले तो मैं तो यही काम करूं। ठीक है, किंचित मात्र भी कषाय रूप कार्य नहीं करना चाहता, परंतु क्या कह रहे हैं, जहां बहुत कषाय रूप अशुभ कार्य होता जाने, बहुत कषाय हो रही है, अशुभ कार्य होता जाने, वहां इच्छा करके अल्प कषाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम करता है। ज्ञानी भी तीव्र कषाय की तुलना में अल्प कषाय करता है। क्या? उद्यम करता है, ज्ञानी जीव भी करता है ये काम। और तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति, जो निश्चयवासी से कह रहे हैं, तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति तू मंद कषाय छोड़ करके तीव्र कषाय करने के लिए तैयार हो रहा है। ये क्या कह रहा है? 100 डिग्री बुखार और 104 डिग्री बुखार में चुनने के लिए कहा जाए तो तू ये कह रहा है कि मैं तो 104 डिग्री चुन लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक जैसे ही हैं। आपको दो चीजें चुननी है तो 2 में से अच्छी चीज चुनेंगे ना, सीधी सी बात है ना। 3 ऑप्शन है जो हमने अभी भोजन के संदर्भ में कहा, दवाई के संदर्भ में लगा लो, डॉक्टर के संदर्भ में लगा लो, है नुकसान के संदर्भ में लगा लो, बिजनेस के संदर्भ में लगा लो, 50 जगह पर आप इसको बात को लगा करके देख सकते हो साहब। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं यहां पर? इस प्रकार क्या
यह बात सिद्ध हुई, ज्ञानी जीव के लिए यह बात सिद्ध हुई कि क्या करना, बोलो, उपयोग मन लगाने के लिए क्या काम करना। ये एक तरफ तो दिखाई दे रहा है आपको विषय कषाय और एक तरफ दिखाई दे रही है जिनवाणी, दोनों में से किसे चुनना? कि जिनवाणी को चुन लेना भैया, और क्या करें। तीन चीजें हैं, एक तरफ है न्यूज़पेपर, एक तरफ है जिनवाणी और एक तरफ है आत्मा। या ऐसा लगाओ, एक तरफ है दूरदर्शन, एक तरफ है देवदर्शन और एक तरफ है निज दर्शन। दूरदर्शन, देवदर्शन और निज दर्शन, तीन जगह दर्शन कह दिया हमने। तो निज दर्शन नहीं हो पाए तो जिन दर्शन में उपयोग लगाना, लेकिन जिन दर्शन छोड़कर दूरदर्शन में लगे रहना, यह तो समझदारी का काम नहीं है। अब ये निज दर्शन ही करो, उपयोगी तो यही है। इससे यह बात सिद्ध हुई कि जहां शुद्धोपयोग होता जाने, क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, जहां शुद्धोपयोग होता जाने वहां तो शुभ कार्य का निषेध है। शुद्धोपयोग हो रहा है यार, शुद्धोपयोग हो रहा है, शुभ का निषेध है, बिल्कुल निषेध है, निषेध कर दिया शुभ का। और जहां अशुभोपयोग होता जाने, बोलो, शुद्धोपयोग होता जाने मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होता जाने, वहाँ तो शुभोपयोग का निषेध है, मतलब कम प्रॉफिट का निषेध है। लेकिन जहाँ अशुभोपयोग होता जाने मतलब क्या, नुकसान होता जाने, वहाँ क्या करें? अशुभोपयोग माने ज़्यादा नुकसान, शुभोपयोग माने कम नुकसान और शुद्धोपयोग माने प्रॉफिट। बिजनेसमैन चाहता तो प्रॉफिट ही है, ठीक है, चाहता तो प्रॉफिट ही है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो तो ज़्यादा नुकसान की तुलना में कम नुकसान को चुन लेता है। तीन चीज़ें हो गई, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग ज़्यादा नुकसान, शुभोपयोग कम नुकसान और शुद्धोपयोग प्रॉफिट। तो ज्ञानी जीव माने बिजनेसमैन, दृष्टि तो हमेशा प्रॉफिट पर ही है भाई साहब, प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट ही चाहिए, प्रॉफिट ही चाहिए हमारे को। तो हम तो नुकसान के लिए काम नहीं करते, जो भी बिजनेस करेंगे प्रॉफिट के लिए करेंगे, प्रॉफिट के लिए करेंगे, बात बराबर है बिल्कुल। अब प्रॉफिट के लिए करेंगे लेकिन नुकसान हो जाए तो क्या करें? बोले कम नुकसान भला है ज़्यादा नुकसान की तुलना में, खत्म बस। बोलो, शुद्धोपयोग होता जाने तब तो शुभ कार्य का निषेध ही है, और जहाँ अशुभोपयोग होता जाने वहाँ शुभ का उपाय करके, वहाँ शुभ का उपाय करके अंगीकार करना योग्य है। लो, अंगीकार करना योग्य है। शुभ का उपाय करने की कह रहे हैं, उपाय ऐसा कर कि शुभ में अटक जाए, उपाय ऐसा कर कि शुभ में रुक जाए, कोई बात नहीं, ज़्यादा तो नहीं गिरे। अच्छा, एक व्यक्ति का पैर फिसल गया, कहाँ से? सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और 10वीं 11वीं सीढ़ी से उसका पैर फिसला। तो 11वीं सीढ़ी से पैर फिसलने पर पहली सीढ़ी पर आ जाना योग्य है कि एक आध सीढ़ी गिर जाने पर संभल जाना योग्य है? क्या करें बोलो, क्या योग्य है ये बतलाइए। कितने उदाहरण दे दिए मैंने आपको, मैं कितनी बातें कह दी, कितनी तरह से समझाऊं मैं। लेकिन 11वीं सीढ़ी से पैर फिसला तो 11वीं पर ही संभलने का प्रयास, नहीं संभल पाया तो 10वीं पर आकर के रुकने का प्रयास, 10वीं पे नहीं तो 9 नंबर की सीढ़ी पर आकर के, अरे नहीं अब फिसल तो गई, अब तो नीचे तक ही जाने दो। अरे क्या क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? 11वें गुणस्थान से नीचे गिरेगा, 11वें गुणस्थान से, 11वीं सीढ़ी की बात 11वें गुणस्थान पर लगाना, तब मिनिमम तो इतना होगा साहब कि 6ठे 7वें पर आकर के गिर पाएगा। अब साहब गिर तो गई तो क्या 6ठे 7वें पर रुकना और क्या पहले पर जाना, अपन तो पहले तक ही चलो। है क्या कह रहा है भाई? जहां संभल जाए, जिस लेवल पर आकर के अपने परिणाम संभलने लगे, उस लेवल पर आकर के परिणामों को संभाल लेना, ये टोडरमल जी साहब प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं शुभ का उपाय करके अंगीकार करना योग्य है, शुभ को अंगीकार करना योग्य है। कभी कभी तो ऐसा लगता है सोच करके, टोडरमल जी कह रहे हैं शुभ को अंगीकार करना योग्य है। हाँ जी, शुद्ध नहीं हुआ है ना, इसलिए शुभ को अंगीकार करना योग्य है। इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके, उत्थापन क्या होता है? व्यवहार कार्यों का उत्थापन कर दिया,
पूजन कार्य से विमुख हो गया, पूजन छोड़ करके भोजन आदि के अंदर ही लगा रहता है दिन रात, मंदिर जिसको सूझता नहीं है, घर में टीवी के सामने ही चैनल घुमाता रहता है, बोले तूने शुभ का क्या किया? व्यवहार कार्य थे ये सब, ये सारे कार्य व्यवहार कार्य थे, इनका तूने उत्थापन कर दिया, इन सबको छोड़ दिया, जिन मंदिर आना छोड़ दिया, स्वाध्याय करना छोड़ दिया, भक्ति आराधना आदि करना छोड़ दिया, उत्थापन करके जो स्वच्छंद पने को स्थापित करता है, स्वच्छंदी हो जाता है, उसका निषेध किया। कुल मिलाकर के जो प्रकरण यहां दिया गया है, ये प्रकरण किस लिए दिया गया है? स्वच्छंद पने को जो स्थापित करता है उसके निषेध के लिए दिया गया है, स्वच्छंदता के निषेध के लिए यह प्रकरण दिया है। आपको ध्यान होगा जिन 5 बिंदुओं के माध्यम से यहाँ चर्चा की गई है, उन 5 बिंदुओं के पहले नंबर जो हेडिंग दिया था वो हेडिंग भी यही था, निश्चयाभासी जीव की स्वच्छंद प्रवृत्ति। तो स्वच्छंदता का निषेध करके हम यथा योग्य अपने जीवन को इन प्रवृत्तियों के माध्यम से, प्रवृत्तियों में भी उपयोग की तन्मयता और उपयोग इनमें लगाते हुए, उपयोग इसमें प्रॉफिट मत समझ लेना, क्योंकि शुभ प्रवृत्ति और शुभ उपयोग में प्रॉफिट नहीं है, नुकसान की कमी है। यदि आप शुभोपयोग को प्रॉफिट समझकर उसमें अटक गए तो कहते हैं तुम तो मूर्ख हो। शुभोपयोग को प्रॉफिट जान करके अटक गया तब तो मूर्ख है। इसलिए उस कम नुकसान के काल में भी निरंतर दृष्टि तो इसी बात पर बनी रहे, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, मैं रिकवर कर लूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे गिर गया हूं लेकिन रिकवर कर लूंगा। 11वें गुणस्थान से गिर करके 6ठे 7वें में आए, लेकिन दृष्टि तो यही है, गिर गया हूं कोई बात नहीं, मैं रिकवर कर लूंगा। 4थे से गिर करके नीचे में आ गया, लेकिन सोचता क्या है, मैं रिकवर कर लूंगा और एक दिन पूर्णता की प्राप्ति कर लूंगा। दृष्टि निरंतर वहीं रहनी चाहिए। हम सबकी भी दृष्टि अपने स्वभाव पर हो, शुद्धोपयोग रूप मूल प्रयोजन पर हो, और यदि उस प्रयोजन की सिद्धि न हो पाए, जब तक न हो पाए तब तक टोडरमल जी साहब कह रहे हैं शुभ में प्रवर्तन करना भी ज़्यादा तकलीफ नहीं है, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना चलेगा। तो इस तरह से हम सब अपने जीवन को इन निश्चयाभासी की स्वच्छंद प्रवृत्ति जितनी भूलों को निकालकर अपने आचरण को निर्मल और पवित्र बनाने का प्रयत्न करें और उससे भी ऊपर उठकर शुद्धोपयोग के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल कुछ और निश्चयाभासी के संदर्भ में बातें लेकर के चर्चा को और बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति, दोपहर का कार्यक्रम यथावत 3:30 बजे बहुत सुंदर चर्चा क्षत्र चूड़ामणि की चल रही है, और रात को 8 बजे जो चर्चा चल रही है वो यथावत चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।